को नवंबर को हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए एक विराट अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन वृंदावन में करने जा रहे हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति कैसे हो इसको लेकर के चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और समाधान की ओर हम लोग एक चलेंगे। तो इस विषय पर लेकर के आज यहाँ ये बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी मूर्धन विद्वानों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जो बैठक होगी उसमें देश के सभी विख्यात संत और अंतर्राष्ट्रीय पटल के सभी मूर्धन विद्वान और संत उपस्थित रहेंगे। हमने उनसे आग्रह किया है तो वो सबने स्वीकृति दी है और एक विराट अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद जो जन्मभूमि के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी ऐसे होने जा रही है और जिसमें जन्मभूमि के साथ साथ सनातन के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उन पर भी मंथन हो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक एक भारतीय इतिहास में धर्म संसद 27 नवंबर को होगी, जिसमें हम सभी विषयों को रखेंगे। लॉजिकली तो हम चाहते हैं कि अगर मथुरा और काशी हमको नहीं मिलता है तो इस देश के अंदर जितने भी छोटे से छोटे भी स्थान हैं जो उस समय परिवर्तित किए जो तलवार के बल पर, वो हम सब लेकर रहेंगे। पहले तो ये बात है, अगर प्रेम से दे दिया तो हम मान जाएंगे। अभी हम आ रहे थे ऋषिकेश से यहाँ तक बाय रोड। मैं आपको बता दूँ 10 बीच रोड में मजार। भाई ये इस देश के अलावा आप किसी और देश में चले जाइए। मैं ये नहीं कहता मजार का विरोधी हूँ, मैं तो मस्तक झुकाता हूँ मजार में, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। हम उसमें भी, क्योंकि हमारे 2 तरह के ब्रह्म हैं, एक साकार एक निराकार। जीव ब्रह्म न परा है ना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सभी जगह ब्रह्म है, कहाँ नहीं है। तो हमें ये कोई भावनात्मक विचार नहीं करना कि हम कोई भड़का रहे हैं, एक लॉजिक कर रहे हैं कि यार कम से कम इतना तो सोचो। 21वीं सदी में आ गए हम लोग, है ना, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है, इतना सब कुछ है, अच्छी सरकारें चल रही हैं, देश का विकास हो रहा है, रोड में आप पूजा घर बना रहे हो तो ये हटा लिए। तो ये नहीं, सरकार क्या करे? सरकार चाहती जैसे शांत रहो, हमें शासन चलाने दो, शांत रहो। भाई सरकार, आप जनता का भी तो कुछ है। माँ जब तक दूध नहीं पिलाएगी जब तक रोएगा नहीं, तो अब रोने का बात नहीं है। अब तो भैया दूध जब जो है उठा के पीना है, अपने आप ही पीना पड़ेगा, रोने से पीने की बात नहीं। उसमें सभी आएंगे, उसमें क्या होगा आप खुद ही सुनिएगा। भाई मैं उनकी बात नहीं कह सकता ना कि वो क्या कहेंगे। अमेरिका से आएंगे, यूरोप से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे और भारत के हर राज्य से आएंगे। महाराज जी, आप तो रामायण को छोड़ के महाभारत की बात करते हैं, क्या ये कृष्ण भूमि को लेकर के महाभारत? भाई कृष्ण का नाम कहाँ देखा आपने? रामायण में देखा कि महाभारत में देखा? महाभारत में भी देखा, तो लीलाओं में भी देखा। हाँ, तो कृष्ण लीला कहाँ से आई? आप बताइए किस ग्रंथ से आई है? गीता भागवत से ही तो आई है ना। तो ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ रामायण जैसी बात नहीं होगी, यहाँ कृष्ण जैसी बात होगी, यहाँ महाभारत जैसी बात होगी। यहाँ ऐसी बात होगी कि अब हम 21वीं सदी में हैं और अब हम प्रतीक्षा की सदी में नहीं हैं, अब हम शांति की सदी में नहीं हैं, अब हम उत्साह और जो है उल्लास की सदी में हैं, अब हम सेलिब्रेशन की सदी में हैं। अब हम जो है बैठ करके और सांस गिनने वाली बात नहीं है भाई। हाँ, अब तो होगा ये। न्यायालय में एक बात दायर कर रखा है, न्यायालय की प्रक्रियाएं तो चलती रहेंगी और वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसमें हमारा नैतिक और आध्यात्मिक उनको समर्थन है। लेकिन इस विषय को देश विदेश के सभी सनातन धर्मियों के जन जन तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, इसको लेकर के वो हमसे संपर्क में थे। तो 18 फरवरी को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक धर्म संसद इसी विषय को लेकर आयोजित हुई थी। तो कई दिनों से संतों से विचार विमर्श करने में तय हुआ कि मथुरा और वृंदावन तो ऐसे स्थान हैं जो श्री कृष्ण भगवान के साथ अंतरंगता से जुड़े हुए हैं और यहीं का ये मुद्दा है श्री कृष्ण जन्म स्थान का। तो इसलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया जाए और उस अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में विश्वव्यापी किस प्रकार से जन जागरण करके और इस श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को व्यापक बनाया जाए, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए ये तय किया गया है कि यहाँ बुधवार 27 नवंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन किया जाए। क्या हम न्यायालय को देखिए, न्यायालय जो होते हैं वो आस्था के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते, या आस्था के प्रश्न ऐसे होते हैं जो न्यायालय में इनका कोई हल नहीं हो सकता, और हल भी होता है तो इसमें बहुत समय लग जाता है, जिसका उदाहरण श्री राम जन्मभूमि न्यास का मामला है।
और स्वतंत्रता से पहले वो वाद प्रारंभ हुआ और 2019 में जाकर के उसका पूर्णता हुई। तो हम नहीं चाहते कि 60-70 साल तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा चले, तो हम न्यायालय पर कोई दबाव भी नहीं डालना चाहते। न्यायालय अपना स्वतंत्रता के साथ जो उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं, जो तथ्य तर्क आए उसके आधार पर निर्णय करे, लेकिन जनमानस जो है वो जाने कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में क्या हो रहा है और श्री कृष्ण जन्म स्थान जो सनातन धर्मियों का है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसको यथाशीघ्र मिलने के लिए क्या होना चाहिए। इस प्रकार का एक वातावरण निर्मित करने के लिए ये जन आंदोलन के रूप में इसको कैसे हम जन जन तक पहुँचाएँ, ये है हमारा। न्यायालय की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम दबाव भी नहीं डालना चाहते। सभी सनातन परंपरा के, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो और हिंदू तो ऑब्वियसली सभी हैं ही, सभी संत आकर के इस मुक्ति न्यास द्वारा किए जा रहे आंदोलन को, जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम लोग भगवान की मुक्ति की बात कर रहे हैं, हम लोग हिंदू लोग, जैन लोग अपनी मुक्ति की बात कर रहे हैं, या हम भगवान की मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, जो हम लोगों का दुर्भाग्य है। उसी के समाधान क्या निकले आगे, हम लोगों की क्या दिशा बदली, क्या हम लोग राम मंदिर जैसा, बाबरी मस्जिद जैसा कठोर कदम उठाएं या क्या करें, मतलब इतना बड़ा गहन चिंतन हम लोगों का होने जा रहा है इस चीज़ में। उसके बारे में हम लोग आत्मचिंतन करेंगे सभी नवंबर को। में आगे आने वाले समय 27 नवंबर को अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संत महंत का सम्मेलन करके एक धर्म रक्षा संत और धर्म के प्रति और कृष्ण जन्मभूमि को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी, जैन संप्रदाय के अध्यक्ष एवं संत समाज के द्वारा ये युगल चारों संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिख समुदाय, बौद्ध समुदाय और हिंदू संप्रदाय, ये सनातन धर्म को लेकर के हम लोग अवश्य में ही एक बड़ा संघर्ष करके और शासन को जागृत करना चाहते हैं, न्यायालय को जागृत करना चाहते हैं और अपने कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पे है, जिसका विवादित एरिया है। दुख की बात तो ये है कि कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, ये कहते हैं कि ईदगाह का मामला चल रहा है, ईदगाह ने जबरन कब्जा किया है, इसको हम अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। ये होना चाहिए और न्यायालय को भी जागृत करना है प्रक्रियाओं से। उनकी जो प्रक्रियाएं हैं कि साक्ष्य उनके पास, शासन के पास सब कुछ है, फिर भी साक्ष्य हमसे मांगते हैं, उसको टैली करते हैं, मिलाते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं। जब है सो जो है, जो है सो है, जो है सो है, उसके हिसाब से न्याय करें। इसी वाणी से विराम देता हूँ। शांति।